जी। जो मरने जैसा है वो मरेगा, वो तो मरता ही है। अभी नहीं मरे, इससे नहीं मरेगा, उससे मरेगा, बुढ़ापे से मरेगा, आज नहीं 10 साल बाद मरेगा, 20 साल मरेगा, 50 साल बाद मरेगा, वो तो मरेगा ही। तथाकथित रूप से जो मरना है, जो परिभाषा है, जो सिखाई गई है ना, जो मरने की चीज है वो मरेगी, जो नहीं मरने की चीज है वो कभी नहीं मरी, कभी जी। मर ही नहीं जी। सकती। जी। तो वही है कि उस भय को जी लो, ठीक से जी लो तो वो अपना डिजॉल्व हो। उसे जीते ही नहीं, रेजिस्ट करते रहते तो वो भय जो है अपना गोलमाल करता रहता है, हजार नुकसान करता है। टुकड़ा टुकड़ा जी। टुकड़ा टुकड़ा करके अवसर ही खत्म कर देता है, प्रायोरिटीज ही चेंज कर देता है। प्रायोरिटीज कौन सी हैं, प्रायोरिटीज कौन सी आ गई हैं? हाँ जी बताएं। चलिए पर स्वामी जी, हाँ जी, खुश रहिए। धन्यवाद स्वामी जी करने के लिए। हम्म स्वामी जी, मेरे को आपके वीडियो जो है, हम्म जो है मेरे भाई ने मेरे को कुछ सेंड किया था। हम्म उसके बाद मैंने वो वीडियो देखी और मुझे कई हद तक जो मेरे मन में प्रश्न थे दुविधा वाले, हम्म वो अनसुलझे जो प्रश्न थे वो हम्म कहीं ना कहीं सॉल्व हुए। हम्म पर एक साधक के ना मन में हमेशा एक इच्छा और तृप्ति भाव रहता नहीं है, जो मतलब मेरे को जो लगता है हम्म स्वामी जी, मन ना विचलित रहता है अक्सर हम्म और भ्रमित भ्रमित कर देता है। हम्म और जबकि ये होश भी बना रहता है कि ये भ्रमित कर रहा है, हम्म और उसके बाद भी हम उसके जाल में फंस जाते हैं। मैं जैसे मैं अपना आपको बताऊं, जैसे मैं क्या है, मेरे पिताजी से मेरे को विपश्यना का ज्ञान मिला हम्म और उसको हमने किया थोड़े दिन, हम्म फिर ठीक रहा, वो बचपन की बात है। हम्म उसके बाद में कि कोविड हुआ और कोविड में मेरे को हार्ट की धमनियों में मेरे स्टंट पड़ा। हम्म उसके बाद मेरे और भी सारे की समस्याएं रहने लगी यंग एज में। हम्म तो उस सब का आभास भी मेरे को रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता। तो मैं उससे डरता भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बैक ऑफ द माइंड मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है, डर वाला, मतलब मन हमेशा डराता है। हम्म और जब मैं विपश्यना सब चीजें को करता हूँ, आपकी बताई हुई विधियां जो सुनी मैंने इस्तेमाल किया उनको, हम्म और मैं ये जागरूक अवस्था में भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है जागरूक नहीं रहता। ये भी हम्म पता लगती है कि ये चीजें जो भी हैं ये बस हो रही हैं हम्म और ये थोड़ी देर में अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। हम्म और वैसा होता भी है, लेकिन समस्या वहीं आ जाती है कि वो इतना ज्यादा आजकल जैसे साधना अच्छी हो रही है, लेकिन वो भ्रमित करता जा रहा है। हम्म और इतने ज्यादा विचारों का उथल पुथल हो जाता है, उसको भी मैं सहज भाव से सह जाता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा होने लगी हैं ये चीजें। हम्म तो ये एक प्रश्न तो मेरा यही है कि मन मतलब उलझाता बहुत है। मन उलझाता नहीं है, मन ये बताता है कि जो है परिस्थिति, इससे बाहर निकलना है। जी। हाँ, वह जो जितनी व्यग्रता और बेचैनी पैदा कर रहा है, वह कह रहा है कि कोई अच्छा स्थान दो मुझे बैठने के लिए। मैं जी। बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे योग्य स्थान दो। तो उसके योग्य स्थान जो है ढूंढना पड़ेगा, वह साधना ढूंढनी पड़ेगी वहाँ। ऐसे जो है उसको कहीं भी दौड़ा लो। अपनी प्रायोरिटीज यदि सबकॉन्शियस माइंड में है कि धन की प्रायोरिटी है, या फिर जो है पद की प्रायोरिटी है, या कुछ प्रायोरिटी है, तो वहाँ दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ने के बाद में भी वहाँ वो मन संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी एक्चुअल नहीं है। उसकी प्रायोरिटी वह है कि जहाँ पर परम शांति होगी वहीं पर वो बैठेगा, उसके पहले जो है वो नहीं बैठता। तो जी। ये मन की क्वालिटी है, यह उसका दुर्गुण नहीं है, उसका ही सद्गुण है कि वह जो है जी। चैन से नहीं रहने देगा तब जब तक कि परम शांति की स्थिति में न जाएंगे। वो जो है आधी अधूरी या घटिया चीजों के से राजी नहीं होगा, वह राजी होगा परमात्मा से, उससे पहले राजी नहीं होगा। उससे कम में आप उसको मना ही नहीं सकते हैं, उसको जो है आप ओबिलाइज कर ही नहीं सकते परमात्मा से कम में। वो बहुत थोड़ी अच्छा। टेम्पररी ओबिलाइज होता दिखेगा, लेकिन फिर अपना गड़बड़ कर देगा। और जी। साधना में भी यदि साधना की विधि में हम एक प्रॉपर वे में समर्पण में नहीं जा रहे हैं, अपना पूरा नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो है वो डिस्टरबेंस पैदा करेगा कि ऐसे नहीं, प्रॉपर वे में जो चीज करना जी। है प्रॉपर वे में करो। तो मन एक्चुअली जो है मित्र है,
एक बहुत गहरे में देखा जाए तो। अब हमने ही जो प्रायोरिटीज़ तय की हुई हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग-अलग हैं। हम जो है एक्चुअली बोलते हैं कि धर्म हमारी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी होती नहीं है। ये हमें लेकिन चेतन रूप से नहीं पता है, ये अचेतन रूप से तय है, सबकॉन्शियसली। तो जिन चीज़ों को हम ज़्यादा दोहरा रहे हैं, वो सबकॉन्शियसली वो उनकी प्रायोरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जिस चीज़ जी। की हम अभिप्सा ज़्यादा करते हैं, चाह ज़्यादा करते हैं और लगातार उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं, तो वो हमारी प्रायोरिटी बनता जाता है, और बड़ी प्रायोरिटी और बड़ी प्रायोरिटी और बड़ी प्रायोरिटी। उसकी प्रायोरिटी बढ़ती चली जाती है और फिर हम कहते हैं कि अरे ये समस्या है, मन इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। भाई सबकॉन्शियस माइंड बिल्ड किसने किया? कॉन्शियसली हमने जिन चीज़ों को ज़्यादा दोहराया है, ज़्यादा चाहा है, वो सबकॉन्शियसली वह मजबूत होती जा रही हैं, मजबूत होती जा रही हैं। तो मन तो मतलब जो पहले से आपका प्रोग्राम बना हुआ है, उन्हीं प्रोग्राम को ऑपरेट करता रहेगा। वो ऑपरेट होते रहेंगे प्रोग्राम। तो अपनी प्रायोरिटीज़ बदलने की ज़रूरत है। इसलिए जो साधना करते हैं, तो साधना में विधियों का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये जो है हम अपने आप का सेल्फ हिप्नोटिज्म ही है जो साधना की पद्धतियाँ हैं, लेकिन एक ही डिफरेंट वे में सेल्फ हिप्नोटिज्म है। मतलब पुराने हिप्नोटिज्म को तोड़ने के लिए हम नए हिप्नोटिज्म क्रिएट करते हैं, जो कि उनसे बेहतर हैं और राइट प्रायोरिटीज़ जो क्रिएट करते हैं। राइट प्रायोरिटीज़ हम क्रिएट करते हैं, राइट प्रायोरिटीज़ क्रिएट करना भी एक हिप्नोटिज्म ही है, सेल्फ हिप्नोटिज्म ही है। और पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी सेल्फ हिप्नोटिज्म है। मतलब लड़ाई जो है वो हमने ही पैदा की है। जो भी जितने भी हिप्नोटिज्म है और आपस में वहाँ पर जो भी ऊर्जा का मूवमेंट हो रहा है, वह सारा का सारा जो है वो हमारे खुद का ही किया हुआ है। सारे हिप्नोटिज्म हमारे खुद के क्रिएटेड हैं और उन्हीं के बीच में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना? अलग-अलग अच्छा। प्रायोरिटीज़ बनाई हुई हैं, तो वो जो अ, यह प्रायोरिटी कहती है कि मुझे ध्यान दो, वो कहती है मुझे ध्यान दो। एक प्रायोरिटी चल रही है, बीच में दूसरी चीज़ आ जाएगी कि नहीं पहले ये हमारा तो पूरा करो, है ना? पहले इसको पूरा तो करो, पहले पूरा करो। हाँ, हुँ। स्वामी जी फिर तो ये वही हुआ कि हम मन से मन को देख रहे हैं ना। हाँ, सब मन से मन को ही करते हैं और विधियाँ भी एक्चुअली जो है विधियाँ तो मन है और इसके माध्यम से विधियों के माध्यम से मन के पार जाना है। तो उन विधियों में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, जो आपको मन के पार ले जा सके। मतलब जो अदर प्रायोरिटीज़ हैं, ये हैं, उनको ओवरलैप करके ग्लिम्प्स दे सके आपको अमनी दशा के। तो अमनी दशा का यदि ग्लिम्प्स मिल जाएगा, तो आपके पास में एक जो है वो एक पैरामीटर क्रिएट हो जाता है कि अरे! ये तो असली चीज़ है। हमने समझा था ये जी स्वामी। रंगीन रंगीन पत्थर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कोहिनूर दिख गया। या आपने एक टीला था पड़ोस में आपके, उस टीले को समझा था कि ये सबसे बड़ा पहाड़ है और आपको ग्लिम्प्स दिख गया हिमालय का, है ना? आपने जी। जो है 500 फीट का टीला देखा था और आपको जो है अपना जो है 18,000 फीट का एक दूसरा ग्लिम्प्स मिल गया। तो ग्लिम्प्स आपको दिखा, तो आपको पता चल गया कि ये पहाड़ नहीं है, ये टीला है, पहाड़ इसको कहते हैं। जी। हाँ, तो मतलब जो विधियाँ हमें वो ग्लिम्प्स देती हैं, तो ग्लिम्प्स देती हैं, तो फिर अपने आप तय हो जाएगा कि अरे हम कहाँ फँसे हुए हैं, असली चीज़ तो ये है। तब जो है राइट प्रायोरिटीज़ तब क्रिएट होती है। अभी हम इनको छोटा आँकते हैं। इनको जो हम आँकते हैं ना, जो ध्यान साधना को हम बोलते बहुत हैं, लेकिन आँकते बहुत कम हैं, कि यह जो है चीज़ बढ़िया है, लेकिन इससे तो कम है। वो जो हम्म। खूब धन धन की अवस्था मिलती है ना, उससे तो ये ध्यान साधना भी ठीक है, यह भी कुछ है, लेकिन असली चीज़ तो वह है। अब वो जो है ना बहुत बड़ा पद मिलता है, ना मिलता है, ये मतलब ये बड़ी चीज़ है और साथ में यह भी होना चाहिए, ध्यान साधना भी होना चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसको नहीं दे पाते, उसको हम आँक नहीं पाते हैं सही। तो जब हम हम्म। विधियों के माध्यम से उसका राइट ग्लिम्प्स देखते हैं, तब पता चलता है अरे ये कहाँ, ये सूरज और दिया, कहाँ की बात कर रहे हैं? जी। सूरज उपलब्ध है कि किस दिए के पीछे भाग रहे हैं? हैं? जब जी। सूरज साक्षात उपलब्ध है तो दियों को इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? ठीक है, दिए भी अपनी जगह काम करते रहें, लेकिन प्रायोरिटी तो वही होगी ना, सूरज ही होगी ना। स्वामी जी फिर भी तो हम अगर हम ठीक है जैसे आपने कहा, मैं इस स्थिति में गया हूँ हुँ, थोड़ा सा। थोड़ा ज़ोर से आपने बोलिएगा। जैसे हाँ, आप मैं इस स्थिति में गया हूँ जहाँ आपने बोला मन जैसा कुछ होता ही नहीं है और मतलब दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो आप कर रहे हो अगर उस समय वही हो गए तो आप दृष्टा और दृश्य तो बचा ही नहीं। हुँ, तो अमनी दशा जो है हमारी, ये वही हो गई जहाँ दृष्टा और दृश्य एक हो गया और थोड़ा वो ज़ोर थोड़े से थोड़े बोलेंगे पल ना के। तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने ये बोला कि आपने जैसे बोला दृष्टा और दृश्य, हाँ, हाँ।
वो एक हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये मतलब मैंने अनुभव की है। मतलब जिस समय मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं जिस समय जो मूवमेंट हो रही है मैं वही हो गया, तो मन तो मतलब दृश्य और दृश्यता तो बचा ही नहीं, वो तो दोनों चीजें एक ही हो गई। मतलब ये है कि बैकग्राउंड में यदि कुछ और चल रहा है और करंट में कुछ और चल रहा है, वहाँ द्वंद्व बिल्कुल। और द्वैत चलता रहेगा, वहाँ मन चलता रहेगा। द्वंद्व और द्वैत मन है। यदि आप जी जो कुछ कर रहे हो उस करने के साथ में 100% हो, तो वहाँ कोई द्वंद्व बचा ही नहीं, अमनी दशा अपने आप आ गई। तो जी विधियों जी में यही होता है कि ऐसी स्थिति में ले आना जहाँ बैकग्राउंड में कुछ और प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ जी एक ही जी। चीज है। तो एक ही चीज जब होती है तो वहाँ प्रॉपर अवेयरनेस रहेगी, वहाँ पर अमनी दशा होगी। जी हियर जी एंड जी। नाउ, हियर एंड नाउ बिल्कुल। है। तो फिर अतीत और भविष्य नहीं रहा, तो अतीत और भविष्य में ले जाने के लिए जो इल्यूजनरी टूल्स हैं, वो टूल्स जो उस समय डीएक्टिवेट हो गए, मतलब जो है फिर आप ध्यान की अवस्था है ना, अमनी अवस्था। तो स्वामी जी, इन विधियों को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे पता लगे कि हम सही मार्ग पर हैं नहीं है? अब वो ग्लिम्स आएंगे, मतलब विधि सही काम कर रही है। अब जैसे हमने भी अभी ध्यान की विधियां डालनी चालू की हैं, उसको आप जी जी। लगाइए ब्लूटूथ स्पीकर पर, और हमारे ओके। कॉन्सेप्ट को समझिए कुछ पुराने वीडियोस देख करके, और उसके बाद में उसमें बैठिए आप। तो बैठिए जी। तो उसमें आपको जो घटता है तो देखिए, फिर बताइए, करके देखें ओके। उसे, है ना। हम्म। हम्म। क्योंकि ये चीजें जो आप बोलते हो, मैं बहुत हद तक मेरे तार्किक लेवल पर सूट करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल सुन के उनको बस ऐसे ही जज कर रहा हूँ, मैं उनको प्रयोग में लाता हूँ। हम्म। प्रयोग में लाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैं उन चीजों को प्रयोग में ला रहा हूँ तो मन इतना ज्यादा विचलित हो जाता है अब कि वो देखिए, मतलब हटाना। अरे मन क्यों विचलित हो रहा है, तो ये संकेत है इस बात का कि विधि काम कर रही है, चीजें काम जी कर रही हैं। अब यदि एक बात बताओ कि आप कहो कि शेर जो है वो हमारे इधर खतरनाक पोजीशन पे आके बैठा है, और बिल्कुल रिलैक्स है वो, और भाग ही नहीं रहा हम्म। है ना। जी तो आप जो है परेशान बैठे हो। अब जो है आपने कुछ ऐसी विधि करी कि कुछ ढोल नगाड़े बजाए या कुछ किया या कुछ ऐसा किया कि वो भाग जाए, और वो जो जी अपना भागने के पहले उठ के खड़ा हो गया और अपना दहाड़ने लगा। आप बोल रहे थे तो बड़ी जी गड़बड़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब वो शांति से उठ के उसे चले जाना चाहिए था। अरे उठ के पहले वो दहाड़ेगा, कुछ करेगा, ये करेगा, उसके बाद भागेगा, उसके बाद ही तो जाएगा ना। तो मतलब यदि जी मन जो है कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहा है उसके बाद में, मतलब मन को जो प्रभाव पड़ना चालू हो गया, उसको लगता है कि यहाँ से अब जाना पड़ेगा, जाने के पहले वो कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से मैं और टिका रह जाऊं, जी है ना। हम जी चाहते जी हैं कि हर चीज बिल्कुल एकदम रिदम से, हमारे हिसाब से एकदम 100% श्योर में होके चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना। अब वो जो जी जी पैटर्न हमारे बनाए हुए हैं, तो वो रेजिस्ट तो करेंगे ना, कुछ तो रेजिस्ट करेंगे ना, और रेजिस्ट करेंगे मतलब ये है कि उनको खतरा हो रहा है तभी तो रेजिस्ट कर रहे हैं ना। क्यों रेजिस्ट करेंगे वो? जी जी। उनको डिसॉल्व होने का खतरा है, तो डिसॉल्व होने के पहले जो है वो कुछ तो अपना हाथ पैर मारेंगे ना। वो हाथ पैर मार रहे हैं मतलब संकेत है कि ठीक है, ठीक जा रहे हो। तो स्वामी जी, इस समय अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पागलपन की तरफ ले तो जा रहे हैं, कि एकदम चिल्ला जाओ, स्टेबल ये कर रखने जाओ के मन लिए में। एकदम स्टेबल क्यों रहना है भाई? जो अनस्टेबल है उसको जानते रहो, तो जानने वाला स्टेबल रहेगा। हम स्टेबल उसको रखना चाहते हैं जो स्टेबल हो ही नहीं सकता। हम मन को स्टेबल करना चाहते हैं। अरे मन को स्टेबल नहीं करना है, उसको रहने दो। उसको अनस्टेबिलिटी को जानते रहो। अनस्टेबिलिटी है, उसको जानते रहो। यही तो मेधा है, यही तो प्रज्ञा है कि अनस्टेबिलिटी है, और उस अनस्टेबिलिटी को एज इट इज जानते रहो, जैसी है वैसा का वैसा जानते रहो। उसे सुधारने की कोशिश मत करो, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो, उसे डिफाइन मत करो, उसे कैटेगराइज मत करो, उसे अंडरस्टैंड मत करो, उसमें दिमाग मत लड़ाओ। उसको जानते रहो कि यह ऐसा है, दैट्स ऑल, ये ऐसा है, यह इसका स्वभाव है। और ऐसा भी हम जो है भाव से, ऐसा नहीं कि शब्दों से कि यह ऐसा है, ऐसा कुछ कुछ बोल रहे हैं। बोलना ही नहीं है, बोलने का मतलब रिएक्ट कर दिया ना। कुछ करना ही नहीं है, जी मानसिक तल पे भी कुछ नहीं बोलना है। जो जैसा हो रहा है उसको वैसा का वैसा जानते रहें, और पर उस परम स्वीकार करेंगे तभी वैसा का वैसा जान पाएंगे। अस्वीकार करेंगे तो वहां लड़ाई चली हो जाएगी। रिएक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तर्क करेंगे, है ना। तरह तरह की जी जी। चीजें होंगी। तो जैसा है उसको वैसा जानते रहें, तो जानने वाला अलग हो जाएगा। जो जानने वाला है, जो वस्तुतः दृष्टा है, वह तो बिल्कुल शुद्ध ही है, परम शुद्ध है। वहां कभी कोई विकार हुआ ही नहीं, वह निर्विकार है।
तब जो आपको जी जी स्वभाव का पता चलेगा कि अरे भाई मैं तो कभी करप्ट हुआ ही नहीं और मैं तो कभी विचलित हुआ ही नहीं। विचलित जो हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। जानना तो यही है ना कि विचलित जो हो रहा है मैं नहीं हूँ। मैं विचलित जो हो रहा है उसके साथ एसोसिएट कर ले रहा हूँ अपने को, और अपने आप को निरूपित कर ले रहा हूँ कि यह मैं हूँ और मैं बड़ा विचलित हो जाता हूँ, मैं बड़ा हो जाता हूँ। अरे भाई, जो विचलित हो रहा है वो आप नहीं हो। उसके साथ एसोसिएशन तोड़ो, उसके दृष्टा हो जाओ, तो आप कौन हो वो आपको पता चलेगा ना कि आप हो कौन फिर। जी जी बात आई समझ में ना अब? जी बिल्कुल। तो स्वामी जी आप बोलते हो बिल्कुल, सब सब चीजें मतलब समझ आती हैं, मतलब महसूस होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती। हाँ। लेकिन आपसे मतलब बात करने पे ही सुकून, मतलब अच्छा लग रहा है बात मेरे को, क्योंकि हम्म। ये चीजें मैं अपना साथ होते हुए देखता हूँ। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज का भी ज्ञान है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म। मतलब हर चीज को तो मैं बात फॉलो कर करता रहा हूँ। हूँ के बजाय बात हो रही है ऐसा जाना जाए तो कितना अच्छा हो। कर जी रहा हूँ, है ना, मतलब उसमें जो है एक सेपरेशन का कितना खतरनाक बोध है। कोई बातचीत जी। हो रही है मतलब उसमें एसोसिएशन नहीं रहेगा। कर रहा हूँ मतलब कहीं हम एसोसिएट हैं, उससे जुड़े हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल जुड़े सही हुए कह रहे हैं आप। मतलब ये जो कृत्य के साथ जुड़े रहेंगे तो कर्ता हो जाएगा ना। समस्या जी सारी जी कर्ता बिल्कुल की सही। है क्योंकि कृत्य के साथ जुड़े हुए हैं। मैं यह जान रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब वो उसमें कर्तापन है, कर्ता जुड़ा हुआ है। और कर्ता से ही तो मुक्त पानी है ना। अरे कृत्य हो बिल्कुल। रहा है, बस हो रहा है। उस हो रहा है जिसको ठीक से समझ लिया जाए ना, महामंत्र है हो रहा है। सब हो रहा है ना, सब अपने से हो रहा है, हमारे बावजूद हो रहा है, सब अपने से हो रहा है। पुरानी जो श्रृंखलाएं हैं कार्यकरण की, वो श्रृंखलाएं प्रचालित हो रही हैं, हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो उसमें आप बीच से हट जाते हैं, है ना, आप हट जाते हैं मतलब कर्ता हट गया। कर्ता हट गया तो फिर उसके बाद जो बचा वो दृष्टा बचा, है जी। ना। इधर कर्म का प्रवाह है, हो रहा है, प्रारब्ध कर्म हो रहा है, संसार हो रहा है, और इधर जो है दृष्टा उसे जान रहा है। दृष्टा तो हमेशा निर्लिप्त है, निर्विकार है, वह तो सिर्फ और सिर्फ जान रहा है। फिर भी स्वामी जी इतना सब बोध होते हुए वो रिश्ता जल्दी से सामने नहीं आता हाँ, कई मतलब बार। आपका कहना है कि ये सब इतना हो गया तो फटाफट एक दिन में मामला खत्म हो जाना चाहिए। चलो नहीं एक नहीं नहीं हफ्ते में स्वामी हो जी, जाए, नहीं वो तो एक चलो एक दिन की महीने में चेन हो ही जाए। नहीं है। भाई हमने 50 बार ध्यान कर लिया, 10, 20, 25, 50 बार और कर लेंगे, तब तक हो जाना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा है ना, नहीं कोई है, गुणा ये तो भाग है ना। करो। गुणा भाग कौन कर रहा है? गुणा भाग करने वाला कौन है? गुणा भाग करने वाला ही तो विचलन है। मतलब ये बिल्कुल। गुणा भाग बताता है कि स्वीकार नहीं है हमें, अस्वीकार है, रेजिस्ट है। गुणा भाग है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। कर्ता भाव है, कर्ता भाव काम कर रहा है। उसी को तो समझा जाए कि कैसा अपना जो है विशियस सर्कल जो है, विशियस मैथमेटिक्स हम कैसे उसको प्रचालित करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। हाँ तो स्वामी जी इस भाव को मतलब जो भी है, मैं पता नहीं सही बोल रहा हूँ नहीं, तो इस भाव को खत्म करने के लिए अभी जैसे मैं जो चीजें क्यों करता हूँ खत्म वो करना जिंदगी है? में किस भाव को खत्म करना है? किसको लाना है? कौन सी लड़ाई करनी है? किसको छुरा भोंकना है? किसको क्या करना है? क्या क्यों करना है? नहीं नहीं पहले तो स्वामी जी एक्सेप्ट मतलब। करो, है ना। इस भाव हाँ को मतलब। हटाना है, इसको लाना है, इसको भगाना है, इसको मारना है, इसको कूटना है, ये सब छोड़ो। अंदर अंतर द्वंद जो है खत्म करो। सब हम ही हैं, हमसे अन्यथा कुछ भी नहीं है। मतलब हो रहा है में करने का बात कहाँ आती है कि इसको मैं कैसे करूं, इसको कैसे लाऊं, कौन से भाव को लाऊं, इस भाव को करूं, इसको ऐसा करूं। वहां तो कुछ करने जैसा है ही नहीं, हो रहा है। करना ही तो तो इस प्रॉब्लम है, करने से ही तो कर्तापन पैदा हो रहा है, करता ही तो द्वंद में डाल रहा है। राइट, ये जो रॉन्ग एसोसिएशन है वही तो अपना संसार निर्मित कर रहा है। संसार यानी एक काल्पनिक चीज, एक इल्यूजनरी एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो जाता है उससे। स्वामी जी मतलब जो भी भव, ये भव हो रहा है, भव संसार चल रहा है, जो भी मैं आप आपने जैसे कहा, हाँ, तो इसको मैं रोज बस अपना होते हुए देखूं, उसके बाद ध्यान साधना करूं। वो तो 24 घंटे इस चीज को ऐसा करना है ना। वो हमारी आदत जो है, हमारा जो आदत ही है, हम जो है ना एक आदतों का ढेर है। वो आदतों का ढेर जो है लगातार एसोसिएशन करता रहता है, लगातार जो है। और उस एसोसिएशन को फिर जो है गुणा भाग, जब उसमें एसोसिएशन हो गया तो गुणा भाग भी होगा सारा। तो सारा गुणा भाग चलता रहता है। उस एसोसिएशन को हटाना है ना। वो एसोसिएशन मतलब हम जो है लगातार जो एफर्ट करें, एसोसिएशन मतलब लगातार उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।
अपने इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, तो जैसे ही देखते हैं तो वो अपना डिजॉल्व हो जाता है। हटाना शब्द भी अच्छा जी नहीं है, डिजॉल्व होता है। जैसी जी वो जी चीजें जी डिजॉल्व होती हैं सम्यक समझ के माध्यम से। अब विधियों में क्या किया जाता है, झटके दिए जाते हैं, झटके में अचानक में जो है वो टेम्परली वो चीज डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व हो जाती है तो ग्लिम्स आ जाती है, तो ग्लिम्स आ जाती है तो जब असली चीज पता चल गई, अब पता चल गई कि इसका स्वाद ये है, पता चल गई कि इसका स्वरूप ये है, तो फिर उसके बाद में तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। जी जी। इसलिए वो मेरे को ग्लिम्स। मतलब हाँ जी, जैसे आप बताते हैं कि जैसे ग्लिम्स आते हैं, तो मैं उसका सब धन्यवाद मतलब स्वीकार भाव से उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है, मेरे को 1 घंटे के मतलब ध्यान में जो भी मुझे ये 10 सेकंड के 5 सेकंड के आए उसके लिए धन्यवाद, मेरे में ये भाव रहता है हमेशा। हाँ, भाव तो रहता है गुणा भाग के साथ ना, कि 1 घंटे का हमने ये किया, उसमें 5 सेकंड का आया, जी उसके जी, लिए ये धन्यवाद। रहता है। क्योंकि 5 मिनट सेकंड आया इसलिए धन्यवाद नहीं आया होता तो हम काहे के लिए धन्यवाद देते। 5 सेकंड आया आया था इसलिए कि धन्यवाद, और हमने 1 घंटा किया था वो भी रिकॉर्ड में नोट कर लेना कि 1 घंटा किया था हमने, है ना। जी, गुणा भाग ही तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे ही तो बाहर निकलना चाहिए। हम्म। तो कौन सी विधि स्वामी जी अपना अभी तक, जैसे मैं विपश्यना करता हूँ। वह भी चालू रखो, और जो विधियां हमने अभी डाली हैं वह भी आप ढूंढो ढांढो उसमें यूट्यूब में, वह भी करो। और ठीक है सुनो, स्वामी जी। बहुत सारे वीडियो सुनो, उसमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि हम ध्यान की विधियों के बारे में कह क्या रहे हैं। थोड़ा सा जी सुनो, जी मेहनत करो, है ना। जी है दोस्त स्वामी जी, मैं दोस्त। सुनता हूँ आपके मैट्रिक्स वाले, और मैंने काफी चीजें सुनी है, हाँ हाँ। और मुझे अभी तक उसको की बार बार सबसे सुनो, दोहरा उत्तम। दोहरा के सुनो, तब वो चीजें अनफोल्ड होंगी। अनफोल्ड ऐसे नहीं होती, ऐसे तो ऐसा है कि बहुत कुछ अपना भरा हुआ है यूट्यूब में, किताबों में, इधर जी उधर, जी जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हमने जो कहा है वो तो 0.0001% है, लेकिन इसको अनफोल्ड करेंगे तब पता चलेगा कि ये चीज जो है आपको कहाँ तक लाभ दे सकती है, आपको कहाँ तक ले जा सकती है। तो जी जी होने को जी। तो बहुत कुछ है ना, लेकिन कौन सी चीज आपको सचमुच में आपको ग्रो कर सकती है, उसको बार बार सुनेंगे तो धीरे से अनफोल्ड होगा। स्वामी जी, एक चीज और, अभी हाँ मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया, मेरे स्टंट पड़ा था, उसके बाद मैं भयभीत रहने लगा हाँ बहुत ज्यादा। हाँ। और आप उसके बाद मेरे को और भी। जी जी भयभीत हो तो भय को भगाओ मत, भयभीत बने रहो और उस भय को जानते रहो। भय के साथ जो है जी दोस्ती बढ़ाओ, भय के साथ जो है दुश्मनी मत करो, और उस भय को देखो और जियो, ठीक से जी लो। ठीक से जी लो तो उससे तृप्ति हो जाएगी, तो फिर वो अपने आप चला जाएगा। तृप्त हो जाएगा मतलब डिजॉल्व हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। तो आधा अधूरा भय ना, भय को प्रॉपर वे में जियो, है ना। और जी यदि स्वामी जी। हाँ, इन चीजों का जो है इन चीजों का कोई उपयोग ही करना है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो अपना वो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो निगेटिव को सहयोग करके और पीक पे ले जा लो, है ना। कि ये जो क्या करना है, है स्वामी जी, ये एक बार हाँ, बताएं दोबारा। निगेटिव को जो है ना सपोर्ट करो, उसको पीक पे ले जाओ। उससे लड़ो मत, लड़ोगे तो भय लगातार बना रहेगा। भय को जी लो, हम्म। जी लो, और हम्म। उसको जो है उसको उसकी पीक दे दो ताकि वो डिजॉल्व हो सके। उसको पीक दे दो कि ओके। स्टंट पड़ा है, स्टंट पड़ने से ऐसा होता है, फिर हार्ट अटैक आता है, उससे मर जाते हैं, तो मर जाते हैं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा नाम ये है, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, यह मर जाएगा, है ना। क्या होगा, हम्म। ज्यादा से ज्यादा जो बुरा हो सकता है ना, और मर जाएगा तो जो होगा सो होगा। मर जाना होता है और यह मर जाएगा, ऐसा होगा, इससे यह भी बुरा होता है, यह भी बुरा होता है, ऐसा होता है, ऐसा भी हो जाएगा। अपना ऐसे करते रहो, तो फिर वो जो है उसको जैसे ही जी लोगे तो वो जैसे ही हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, मतलब हमने मान लिया कि वह हो ही जाएगा, तो वो डिसॉल्व हो जाता है कि ठीक है भाई, हो गया, क्या होगा, यही इतना ही होगा। अब वो जो ऐसा मत हो जाए, मत हो जाए, वो हमने एक वो रखा हुआ है एक खंबा गाड़ा करके, और अरे ऐसा मत हो जाए, वैसा मत हो जाए, ऐसा मत हो जाए, और हम रेजिस्ट कर रहे हैं, वो हो रहा है। अरे वो ठीक है, कल्पना में ही डरा रहा है तो कल्पना में पहुंच जाओ कि ऐसा हो जाएगा, तो पहुंच गए यहाँ पे, ऐसा हो मान के चलो कि ऐसा हो गया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया भाई, ऐसा हो सकता है, हो गया। कल्पना में जी लिया, कल्पना में ही तो डरा रहा था, जी जी कल्पना में जी लिया, हो गया, इससे ज्यादा और क्या होगा। जी जो मरने जैसा है वो मरेगा, वो तो मरता ही है, अभी नहीं मरे, इससे नहीं मरेगा, उससे मरेगा, बुढ़ापे से मरेगा, आज नहीं, 10 साल बाद मरेगा, 20 साल मरेगा, 50 साल बाद मरेगा, वो तो मरेगा ही। तथाकथित रूप से जो मरना है, जो परिभाषा है, जो सिखाई गई है ना, जो मरने की चीज है वो मरेगी, जो नहीं मरने की चीज है वो कभी नहीं मरी, कभी जी मर जी ही नहीं जी सकती। जी तो वही है कि उस भय को जी लो, ठीक से जी लो, तो वो अपना डिजॉल्व हो। उसे जीते ही नहीं, रेजिस्ट करते रहते, तो वो भय जो है अपना गोलमाल करता रहता है, हजार नुकसान करता है। टुकड़ा टुकड़ा जी टुकड़ा टुकड़ा करके अवसर ही खत्म कर देता है, प्रायोरिटीज ही चेंज कर देता है।
प्रायोरिटीज कौन सी हैं, प्रायोरिटीज कौन सी आ गई हैं? सही कह रहे हैं, हम्म। बहुत उत्तम। स्वामी जी, और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि ये सब चीजें जैसे होती हैं तो आदमी जैसे एक दो विधि अपनाता है, तो बीच में मैंने कुछ कृष्ण जी की माला थोड़ा शुरू सा करी थी। जोर से बोलेंगे, बड़ी कृपा होगी। जी जी जी, क्षमा कीजिए, मैंने बीच में ना कृष्ण जी की माला भी शुरू की थी, जैसे मैं जब ज्यादा परेशान रहने लगा था विपश्यना के साथ साथ। हाँ। तो उसमें मेरे को कुछ ऐसे अनुभव होने लगे थे कि वो मंत्र मन में चलने लगा था, और मूलाधार की तरफ बहुत खिंचाव, और पेट बिल्कुल अंदर चला जाता था मेरा, और हम्म। छाती ऐसा लगता था छाती में से कुछ फटने को बाहर आ रहा है। हम्म। ठीक, और शरीर ना बहुत कंपन, मतलब बहुत झटके लेता था। हम्म। तो फिर वो अवस्था मेरे साथ रही, फिर मैं थोड़ा सा भयभीत हुआ उससे भी, फिर हम्म। मैंने वो भी बंद करी। हाँ, एक कभी इधर भयभीत होना है, कभी उधर भयभीत होना है, कभी उधर भयभीत होना है। भय बड़ा, बहुत बड़ा अस्त्र है ना। भय जो है जी प्रोटेक्शन है, कि ये चीज जो है जी इसको जी रहने दो, इसको मत छेड़ो भाई, मत छेड़ो। भय का मतलब है मत छेड़ो, छोड़ो, हम्म, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे भाई, छेड़ो, हम्म। छेड़ो, भयभीत हो रहा है तो उसको अटैक कर दो है, और अच्छे से। इस चीज से भयभीत है तो उसी को रगड़ दो उसी में। अरे वो भाई तो बता रहा है कि यहाँ से टूटेगा, टूटे ना भाई, तोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। साधना का मतलब क्या है? तोड़ने का, तोड़ फोड़ का ही तो काम है। क्या क्या टूट सकता है, टूट जाए भाई, है ना। जब वो जो बचेगा, जहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, वही सत्य है। जो जो टूट सकता जी है जी। टूट जाए, है ना। स्वामी तो जी, पर ये जो एक्सपीरियंस हुआ ये क्या था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अरे ठीक है भाई, पुरानी बहुत सारी साधनाएं हैं जन्मों की, तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें हमने छुई हुई हैं, बहुत सारी पीक छुई हुई हैं। अब जो है मन इस काफी समय तक आइसोलेटेड रहा, अलग स्थिति में रहा, फिर से उसको शरीर मिला, फिर एक अलग ढांचे में एडजस्ट हुआ, तो अब जो बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, वो उसको रहने देते हैं, नहीं उसको रहने देते हैं, वह जो रेजिस्ट कर रहा है। जबकि ये पुरानी अचीवमेंट्स है, थोड़े से तोड़ इसको अपना, इसके बावजूद हम आगे बढ़ जाएं, है ना, इस पैटर्न को तोड़ें, तो फिर वो सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी जो पिछले जन्मों के अचीवमेंट्स हैं। जी जी, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म। मतलब बस तो राइट हाँ, ऑब्जर्वेशन रखनी भय होगी। के कारण यदि लौटेगा कोई, तो वो उसका तो संभव नहीं है। भव सागर पार तो बहुत दूर की बात है, कोई भी कुछ भी पार नहीं होने वाला है। जो भयभीत हुआ जी, और वापस आ गया, वापस आ गया मतलब वो वापस ही आ गया, वो कहीं नहीं जा सकता, उसका जी। कुछ नहीं होने वाला। जो तो भय भय के बावजूद साधना करते रहो, और भयभीत भी हो रहे तब भी कर लगे रहो, और जो होगा सो देखा जाएगा, तभी जो है पार हुआ जा सकता है। जी हाँ। जी, सही कह रहे हैं आप। भय के साथ साधना नहीं होती, भय के बावजूद साधना होती है। बिल्कुल सही। हाँ, और भय से भागना नहीं है, भय को जी लो, अच्छे से जी लो, तो समझ में आए, भय अपना स्वरूप खोल देगा, स्वरूप खोल देगा तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक से कोई मृत्यु को सम समझ समझ ले तो ठहाके मार के हंसेगा। मृत्यु को कोई ठीक से समझ लेना तो ठहाके मार के हंसेगा कि किस चीज से हम डरते हैं भाई। बिल्कुल सही। हाँ। तो स्वामी जी, मतलब इन विधियों को और अच्छा करने, मतलब अपनाने के लिए मैं आपके यूट्यूब के सारे वीडियोस तो सुनूंगा ही सुनूंगा, प्लस मैं आपसे कैसे फेस टू फेस, मतलब जहाँ आप साधना कराते हैं, मिल सकते हैं हम। अब वो ऐसा है कि आप दिल्ली रहते हैं ना। जी, अभी आप आए थे लेकिन मेरे को उसी दिन कहीं जाना था, मतलब बाहर, तो नहीं ठीक तो मैं है, आपके तो पास कभी जरूर संयोग पहुंचता। बनेगा तो यूट्यूब पे मैसेज आएगा जगह का, तो यदि आपकी प्रायोरिटी बनेगी तो आप आ जाना, प्रायोरिटी नहीं बनेगी तो दूसरी प्रायोरिटीज को नहीं देखते स्वामी रहना, जी, है ना। हाँ, हाँ। प्रायोरिटी तो हाँ, हमेशा बस से ये है यही कि रहती है। हाँ, आपको सब अनुकूल परिस्थितियां कभी पड़ गई धोखे से, कभी किसी धोखे में, है ना, 10-12 में, तो कभी आप आ जाना। अनुकूलता नहीं पड़ेगी तो बस ठीक है, दूसरी प्रायोरिटीज तो तो है ही। स्वामी जी, कब वैसे आ सकते हैं आप? नहीं, अब हम जो है जहाँ जहाँ कुछ होगा तो उसकी सूचनाएं डालते रहेंगे, है ना। और अभी अच्छा हम स्वामी आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई जी मैसेज नहीं आते, जब हम कुछ करते हैं तब वही मैसेज डाला जाता है। वो चैट का जी 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 प्लेटफॉर्म हम कहीं नहीं देते, हमारे जी साथ जी चैट का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता, है ना। जी 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 व्हाट्सएप पे भी जो ज्यादा चैट करेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे। जी जी जी। हाँ। हाँ, स्वामी जी, फिर ये जैसे आपने अभी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे आपने बताया, हमारा मन जो है पुराने मैट्रिक्स लेके थोड़ा सा जन्मता जोर है। से बोलेंगे ना, बड़ी कृपा होगी। हमारा मन जो है पुराने मैट्रिक्स लेके जन्मता है। हम्म। अब क्या है, हम उसमें नए मैट्रिक्स, नए चीजें और डाल रहे हैं। हाँ, मैट्रिक्स को हम अपडेट करते रहते हैं, नए मैट्रिक्स गढ़ते रहते हैं, क्योंकि जी वो एक प्रोसेस ही है ना।
जैसे हो रहा है तो मैट्रिक्स भी हो रहा है, बिल्कुल उसकी श्रृंखला हो रही है, हम उसको जी तो रहे स्वामी हैं, जी, उसको नहीं, है ना। और हम उसके साथ एसोसिएट, मैट्रिक्स का मतलब है कि इस पैटर्न्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसको एसोसिएट सपोर्ट करते रहे हैं। मैट्रिक्स का मतलब यही है, चीजें तो अपनी जगह चल रही हैं लेकिन हम उसके साथ में जो है एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएट नहीं होंगे तो डिसॉल्व हो जाती है, एसोसिएट होंगी तो अपडेट हो रही हैं। अपडेट भाई, तो स्वामी मैट्रिक्स जी, अपडेट हो रहा है मतलब हम उसका सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अपडेट नहीं हो रहा है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा तो गणित स्वामी है। जी, जिस क्षण हमें ये ख्याल आया कि हम इससे अलग हैं, हम्म। तो हमें जो ये ख्याल आया ये हम अलग हैं, कृपा करेंगे, थोड़ा तो जोर से वो बोलेंगे। मैंने बोला जिस क्षण हमें ये ख्याल आया कि हम मन से ही अलग हैं, हम्म। तो वो ख्याल भी तो मन ने ही किया ना स्वामी जी। तो ठीक है, गुणा भाग में लगे रहिए। अरे भाई, मन साधना तो मन ही कर रहा है, पर कुछ जो हो अपना जो है, यदि वो चीज प्रॉपर समझ में आ रही है, हो रहा है, यदि समझ में आ गया तो बाकी सब डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जितना जो बन पड़ रहा है उसको करते रहो, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, वो तो फलाना, ये तो सब बचने की तरकीबें है ना। जी बचते जी रहो, बचाते रहो। इतने जन्मों जन्मों बचाया है, 200-400 जन्म और बचा लो, उसमें क्या दिक्कत है। जी स्वामी, हाँ, अब समझा। बचाते रहो, बचाते रहो, जीते रहो, बचाते रहो, है ना। जीते रहो संसार। कौन मना कर रहा है, फ्री विल है यहाँ पर, कोई जल्दी नहीं है परमात्मा को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दो कौड़ी के चीजें हम ले आते हैं और उसको हम जो है वो करते हैं, ये भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसा है। अरे भाई, वो चीजें नहीं समझ में आ रही है, अब ये चीजें फिर अपना बीच में डाली जा रही हैं। जी। मन तो ही तो स्वामी है, जी, हम तो बता रहे हैं कि मन ही है, तो फिर ठीक है ना। अब मन का ही प्रयोग किया, कांटे का प्रयोग कांटा निकालने के लिए किया जा रहा है, तो जहाँ किया जा रहा है करने दो ना उसको, तो कांटा निकालने दो ना। और राइट जी अंडरस्टैंडिंग जहाँ बनती है बनो। अभी पहले सब समझ लेंगे, पहले तैरना सीख जाएंगे तब अपन पानी में जाएंगे, तो बस तैरना तो कभी सीख ही नहीं सकते। बात पूरी हो गई। तैरने लेकिन के लिए स्वामी जो जी, है पानी में उतरना ही पड़ता है और सुरक्षा में जाना ही पड़ता है। सारे दांव पेच पहले सीख लेंगे उसके बाद अपना तैरने जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं। जी मेरे को मेरे उत्तर मिल गए स्वामी जी। हम्म। ये जो है ना, ज्यादा होशियारी भी कई बार जो है ना बहुत गड्ढे में ले जाती है। ये होशियारी तो वो चीज है जो पैटर्न का रक्षण करती है। इसलिए जो है जिन लोगों ने पाया है उसमें ज्यादा लोगों की संख्या है कि जो होशियार नहीं थे। होशियार लोगों ने जी कम सही कह पाया रहे है, जो कम होशियार थे उन्होंने परम स्थितियों को ज्यादा पाया है। जी स्वामी जी। हाँ। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए मुझे। हम्म। लगी अब, है ना, ये फिजूल की जो चिंतना है इसको कूड़ेदान में डाल के, है ना, जी लगी अब। जी स्वामी जी। हम्म। फिजूल की जो इंटेलिजेंसी है उसका गार्बेज बॉक्स उसके लिए बना हुआ है, गार्बेज बॉक्स होता ही उसके लिए है, फिजूल की इंटेलिजेंसी के लिए। जी स्वामी जी, हाँ। धन्यवाद स्वामी जी, मेरे को बहुत सारे उत्तर मिले। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं अभी आपसे नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन पहले मेरे को आगे बढ़ने अब दीजिए, पहले सो तो, कॉल्ड। हाँ, पहले साधना में उतरो, राइट साधना को समझो और बिल्कुल बिल्कुल करो। हाँ, स्वामी जी, तब जो मैं सही उसको प्रश्न समझ के, उठेंगे ना, ऐसे ऐसे कचरा कूड़ा प्रश्न तो बहुत उठते हैं, है ना, क्वालिटी प्रश्न उठने बिल्कुल। दो, है ना। जी जी स्वामी जी, हाँ। बिल्कुल स्वामी जी। ठीक। सादर चरण नमस्कार स्वामी जी। खुश रहिए।